दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज 8 नवंबर है 2023। आज वो तारीख है जो कि 2016 में रात को 8 बजे 8 नवंबर को ही प्रधानमंत्री जी टेलीविजन में कैमरे के सामने खड़े होकर देश के समक्ष उपस्थित हुए थे और सिर्फ 4 घंटे का टाइम देते हुए उन्होंने कहा कि अब जो है कल से रात मतलब कि रात के 12 बजे से जो है वो 500 और 1000 रुपए के नोट अब नहीं चलेंगे। उसके बाद जो हुआ उसका विटनेस जो है पूरा देश है। इस वीडियो में उस पर बात नहीं करनी, लेकिन आज वो दिन है तो दिन को याद करना जरूरी है, क्योंकि वो उस निर्णय से भी बहुत सारी परेशानी और कठिनाइयां और तकलीफें जो है इस देश ने झेली है। तो एक मेरे मेरे नजरिए से तो एक काला दिन है वो। इससे कुछ हासिल हुआ नहीं, देश को कुछ नहीं हासिल हुआ। बाकी और किसी को हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन देश को, देश की जनता को कुछ हासिल होता हुआ अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोगों ने बहुत परेशानी, दुख, तकलीफें और पता नहीं क्या क्या नुकसान झेले, वो बात अलग है। तो वो आज के दिन को याद करना जरूरी था। जैसे वो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस दिन को जैसे याद किया जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में, तो इस परिप्रेक्ष्य में इस दिन को भी याद करना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। तो हमने कर दिया। हम सोच रहे हैं कि इसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे उस पर इस बात करें पूरी। पर अभी तो हम जो बात करने वाले हैं वो इस वीडियो में, भाई वो जो नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो बयान दे दिया है ना, एजुकेशन के साथ जोड़कर जो है बर्थ कंट्रोल की क्या घटना हो रही है बिहार में, उसको उन्होंने उजागर करने की जो कोशिश की है। अब वो देखिए, अब वो विधानसभा में बोले हैं तो हम चाहे तो यहाँ भी आपको दिखा सकते हैं। हम इस वीडियो में ना कोई विवेचना करने वाले हैं, ना कोई टीका टिप्पणी करने वाले हैं, ये सब आप पे छोड़ेंगे। क्योंकि अब जब, इसलिए मैं कारण भी बता दूं आपको कि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ जो है स्पष्ट रूप से लिखी भी गई है, उसका अध्ययन भी होता है। और मैं इस वीडियो को विवादित बनाना नहीं चाहता, क्योंकि वो उद्देश्य नहीं है मेरा। पर मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपके विचार और सोच जानना चाहूंगा, चीजों को एज इट इज रखते हुए, नीतीश कुमार के उस बयान को न दिखाते हुए, और उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है वो सब आप देखेंगे। फिर मैं चाहूंगा कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स जो है उसमें बहुत सारा लिखा भी गया है, बहुत सारे शिल्प स्थापत्य में इसको दर्शाया भी गया है, जिसको हम काम शास्त्र कहते हैं, सेक्स एजुकेशन भी कहते हैं। पर अब वो क्या विधानसभा में खड़े होकर जिस तरह से देसी पने से इसको समझाने की कोशिश की है, क्या वो आपको सही लगता है या नहीं लगता है, ये आप बेहतर जानते होंगे, आप हमको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं कि क्या हुआ जब वो बोला है, वो तो सब जानते हैं विधानसभा में खड़े होकर। उसके बाद जो प्रतिक्रिया आना शुरू हुई है, उसमें प्रतिक्रिया सबसे पहले जो है वो ये मैं आपको दिखा दूं कि ये एक देखिए पहले, ये ऋचा पांडे मिश्रा जी हैं, कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी विधानसभा का पटल, सेक्स एजुकेशन का क्लासरूम नहीं होता। नीतीश कुमार जी शायद एक मुख्यमंत्री और सेक्स गुरु के बीच का फर्क भूल गए। फिल्मों की भी ए रेटिंग होती है, मतलब जो एडल्ट फिल्म होती है तो उसमें उसको ए दिया जाता है रेटिंग में। बिहार विधानसभा की कार्यवाही भी क्या अब ए रेटिंग कर दी जाएगी? शर्मनाक है, अशोभनीय है। ये एक इनकी टिप्पणी, इनके खिलाफ टिप्पणी करता हुआ ये एक ट्वीट है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, एक और ट्वीट है। इसमें कहा गया कि बिहार विधान परिषद में नीतीश की गंदी बातें सुनकर महिला एमएलसी की आंखों से छलके आंसू। एमएलसी निवेदिता सिंह ने कहा कि सदन में ऐसा काला दिन नहीं आएगा। ठीक है, वो दृश्य भी आपको दिखा देते हैं, वो जो कई बातें उन्होंने वो भी आपको सुना देते हैं, वो भी आप सुनिए। ये क्लास है क्या? यहाँ नियम बनता है, संविधान बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। यहाँ सेक्सुअल क्लास हो रहा है क्या? किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था क्या? अब मुख्यमंत्री जी तो ऐसा बयान कर रहे जैसे कि उनके साथ घटित हो रही होगी घटना।
तो बड़ा प्रैक्टिकल वे में मुख्यमंत्री बयान कर रहे थे और कहीं से संबंध नहीं था इस विषय का। इस बात को आज रखने का था। हम लोग अच्छी तरह से मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बैठे हुए थे। जातीय गणना के जिसका हमने भी सपोर्ट किया और हम लोग उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री के वक्तव्य को बैठे हुए थे सुनने के लिए। आज इन्होंने पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए मुख्यमंत्री जी को, वो कम होगी। और ये हमें लगता है कि आज का सदन, आज का हाउस पूरे इतिहास में विधान परिषद मंडलीय में काला अध्याय और काले दिन के रूप में जाना जाएगा। ये क्लास है क्या? अब देखिए, ये भी एक पर्सपेक्टिव है ना? जो कहा ना कि जो जिस शैली में उन्होंने इस चीज को बयान किया, वो वैसे मतलब लोग जो बैठ के जो है नुक्कड़ पे, पान के गल्ले पे या चाय की टपरी पे बैठ के जिस कमोवेश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से उन्होंने वो बात वहां पे उसी तरह से एग्जैक्टली, लेकिन उस तरह का एक अंदाज था उनका कहने का। तो उसके बड़ा बहुत लोग आहत हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ये भी दिखा दूंगा आपको, ये भी कह रहे हैं वो ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, अच्छा उनके खिलाफ भी जो अभी एक और बात है, जो बयान है उनका, वो भी हम आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कल उन्होंने इतना खराब बयान दिया विधानसभा में जो कि बहुत ही निंदनीय है। शायद वो भूल गए हैं कि वो एक मुख्यमंत्री हैं। उन्हें लगने लगा है कि वो कोई सेक्स गुरु हैं जो कि विधानसभा में नहीं कि किसी सेक्स एजुकेशन की क्लास में बयान दे रहे हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता है कि ये रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, ये हर कोई बहन, बेटी, स्टूडेंट्स, महिलाएं आगे तक रेफर करती हैं और विधानसभा की कार्रवाई को देखा जाता है। नीतीश कुमार जी, क्या आप चाहते हैं कि बिहार की विधानसभा में भी अब ए रेटिंग की जाए फिल्मों की तरह? आपको देश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी, बिहार की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी जिन्होंने आपको वोट देकर वहां तक पहुंचाया है, जिसके सम्मान पे आपने ठेस पहुंचाई है। भगवान आपको अब ये तो बहुत मतलब कि टीका के जो तीर चले, गजब के चले। अब फिर कुछ ऐसा भी जो है उनके समर्थन में लिखा गया, कहा गया, वो भी बता दूंगा आपको। ये कहा गया कि जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा था, तब किसी भी भाजपा नेत्री को आंसू नहीं निकले। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बताकर रिहा किया जा रहा था, तब किसी भाजपा के नेत्री के आंसू नहीं निकले। कब तक नीतीश कुमार ने सदन में सेक्स एजुकेशन का एक चैप्टर देशी भाषा में पढ़ा दिया तो हाय दैया गजब हो गया। भाजपा नेत्री बड़े बड़े आंसुओं से रोने लगी, जैसे मानो कि नीतीश जी ने कुछ ऐसा कह दिया हो जो अब तक न कहा गया हो और न सुना गया हो। अब कुछ सारे जो 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 जिनकी विवेक बुद्धि बड़ी ठीक से काम कर रही है, ऐसे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये इस तरह से बोलने के लिए जो मंच था विधानसभा या विधान परिषद का, वो मंच क्या सही था? जिस शैली से, जिस जो देशी भाषा का जो अभी इसमें ट्विटर में लिखा गया है, उपयोग करते हुए जो उन्होंने कहा, क्या अगर इसी बात को थोड़ी सोफिस्टिकेटेड वे में कह पाते, अगर वो कह पाते, तो क्या फिर इतना विरोध या इतना कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ा होता? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब वो एक्चुअली इनके लिए जो बहुत अच्छा दिन होने वाला था, उसमें जो है ये कहीं ना कहीं कालिक जो है वो लगी। 75% आरक्षण की बात जो है उन्होंने जब कह दिया था, तो उस पर वो बहुत कुछ पूरे देश में जो है वो प्रचार, पॉजिटिव प्रचार, प्रसिद्धि पा सकते थे। अब इस पर जो है ये मामला, और बातचीत उसी पर होनी थी, और इस पर ये जो बोल दिया उन्होंने, वो ओवरकम कर गया है और इसका जो है खामियाजा भी वो भुगत रहे हैं। अब देखिए, ये तेजस्वी यादव है, उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो कहा वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, उससे पहले एक मेरे ध्यान में एक और खबर आई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी जो है वो समहाउ उम्र दराज हो गए हैं और उस उम्र का जो असर है वो उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके समर्थन में कुछ लोगों ने ट्वीट डाला है। अब ये ट्वीट जो है देखिए आप, कह रहे हैं कि नीतीश बाबू
मंत्री अशोक चौधरी के घर उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने उनके पिता की तस्वीर पर फूल बरसाने की जगह अशोक चौधरी पर फूल बरसाए। क्या नीतीश कुमार ठीक है? उन्होंने हाल ही में अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया है। अब ये दृश्य भी देख लीजिए आप। ये देखिए वो फूल जो है अशोक चौधरी के जो पुत्र है उन पर, उनके सिर पर जो है वो डाल रहे हैं। तो ये बात है तो अजीब है ना। वो पिताजी उनके जो है उनकी फोटो लगी हुई है वहां पे, देखिए वहां फूल पड़े हैं, वो फोटो पे जाने चाहिए थे, वो डाल दिए उन्होंने अशोक चौधरी के सर के ऊपर डाल दिए। तो ये अब अजीब व्यवहार तो है, इसको अजीब व्यवहार तो कहा जाएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने। तो एक मैं आपको उसके साथ साथ जो तेजस्वी यादव ने कहा है इस पूरे मामले में, वो भी जो है मैं आपको सुना देता हूं कि क्या किस तरह से वो इस पूरी घटना के बचाव में अपना जो मत है वो प्रकट करते हुए सुनाई देते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि ये 75% रिजर्वेशन का एक निर्णय लेना वो उतना बड़ा एक पॉजिटिव प्रचार हो सकता था, टूल। अब वो शेडो हो गया और ये मामला जो है वो पूरी तरह से उस पॉजिटिव निर्णय पर जो उनके लिए बहुत फायदा दे सकता था उस पर ये हावी हो गया। अब तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो गलत बात। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, सामने साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल है, क्या करना है प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट सेक्स एजुकेशन। इसका कोई अगर कोई गलत मतलब। उसके बाद में आखिरकार नीतीश कुमार को जिस तरह से घेरा गया, तो फिर उन्होंने जो है अपने पक्ष में या तो उस बात पर जो उन्होंने विधान परिषद में बोली थी उस पर जो अपनी बात रखी वो कुछ इस तरह से, इसको भी आप ठीक से और गौर से सुनिए। और बिहार में भी उसका जानकारी दिया गया अगर थोड़ा सा नीचे कर लो भाई, थोड़ा सा नीचे कर लो। के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो और अगर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की आगे इंटर और आगे है उसका प्रश्नोत्तर देश का है 1.7। अरे आप काहे तंग कर रहे हैं जी? बिहार का आया तो वहाँ के बारे में देखो मोबाइल कौन कस रख लिया यार। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा। और आप जानते हैं हो गया ना, हमने पूरे बिहार में वीडियो मेरा आ रहा है ना, वीडियो हमको दे दीजिए। अरे नीचे कीजिए जी, पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। कमलेश थोड़ा सा नीचे कर भाई बिहार। इतना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय कर दिया और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा हमसे महिलाओं और उसके लिए। अरे यार बिहार लाइव नीचे कर यार। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया देखिए नहीं कहा लीजिए, माफी मांगता हूँ उसके लिए। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत, तो मैं उनका अभिनंदन मेरे खिलाफ मैं कोई अरे आप मुंह में बस हटा दीजिएगा। यार हम नीचे करिए ना।
अब आखिरकार फिर उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को दुख हुआ है और मेरी बात से असहज हुए हैं, तकलीफ पहुंची है, तो फिर मैं अपनी बात को वापस लेता हूं और माफी मांगता हूं, और जो मेरी टिप्पणी और निंदा कर रहे हैं इस मामले को लेकर, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। तो हमको ये बताना था आपको कि एक ऐसा मुद्दा जो विधानसभा में वो लेके आए थे, जिस पर उनकी बहुत प्रशंसा हो सकती थी पूरे देश में, और वो बतौर इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो सकते थे, वो कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो छूट गया, क्योंकि ये मुद्दा उस पर हावी हो गया। मेरा आकलन, मेरी समझ ये कहती है। अब आपने पूरा कार्यक्रम देखा, आप इस घटना से परिचित हुए दोनों पक्ष की ओर से। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है? मैं जरूर चाहूंगा कि आपको इसको लिख के हमारे कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, और अगर बात आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।